सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड राइट ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कि हम सब आप सब चाहते हो कि मैं एक बिजनेस करूं, है ना। और बहुत सारे लोगों के पास कहीं ना कहीं दिन में हम सबके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है कि ये कर लो वो कर लो, है ना। बहुत सारे मौके आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज होती है करने के लिए, बहुत सारी चीज है लाइफ में जिसको मतलब एक पर्सन कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन एक सही सही अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करें उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आप सब चैट में मतलब उसका आंसर करना कि अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अ, एक बिजनेस करना चाहते हैं। मी आप कर सकते हैं। मी लिखे ना, बी नहीं मी। हम्म। ओके, बिजनेस करना चाहते हैं मी, या फिर हाँ बस मी लिखिए। ओके, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि यार एक राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो भी ऑनलाइन कैसे हम फाइंड करें। क्योंकि देखिए, हम सब क्या है, हम सब हैं मासूम, है ना। हम कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों में चले जाते हैं, या फिर मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला ना, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अक्सर एक इंसान कंफ्यूज होता है कि यार मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो उसके ऊपर हम चीजें डिस्कस करेंगे। और 8 पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। 8 पॉइंट मैंने बनाए जिससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी, जिससे आप अपने अच्छा एक राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए, अच्छा मतलब सही सब है, बट आपको डिफाइन करना है कि आपके लिए क्या सही है, राइट। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए मार्केट। सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा मार्केट ओवरव्यू। देखिए, आज के टाइम पे बात हम कर रहे हैं यहाँ पे हाउ टू फाइंड राइट ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑनलाइन क्या मतलब, ऑनलाइन कुछ किया जाए, राइट। तो आज आप बताइए, ठीक है। आज आप बताइए कि नो वॉइस, एक बार आवाज नहीं आ रही, चैट में एक बार बताएगा कोई, क्लियर क्लियर आप बोल सकते हो, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब मार्केट ओवरव्यू करते हैं। तो आज आप देखो कि आज के टाइम पे, आप मुझे चैट में बताते रहना, चलो क्लियर, ठीक है, थैंक यू। आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज है जो कि ऑनलाइन नहीं है। सबसे पहले तो हम मार्केट ओवरव्यू देखते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, आप देख रहे हो कि एक राइट अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मार्केट ओवरव्यू क्या है, मतलब मार्केट क्या कह रही है। तो आज आप मुझे बताओ कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज है जो कि हम बिना मतलब ऑनलाइन जाए बिना कर रहे हैं। कोविड के बाद से क्या है कि आज के टाइम पे हर चीज क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ करेंगे, वो हुए, है ना। आज आप देखो, कभी किसी ने आज से 5 साल पहले, प्लेटफॉर्म तो आगे थे पुराने भी है, लेकिन आज से 5 साल पहले आपने देखा कि कोई सब्जी भी घर पे खरीद मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। आज करते हैं ना, है ना, करते हैं आज, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, कोविड के बाद ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। और कभी सोचा नहीं होगा, मतलब हम तो जब छोटे थे तो हम सब्जी लेने जाते थे, है ना, मम्मी के साथ मंडी चले गए, सब्जी मंडी, चलो सब्जी लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। ब्लिंकिट हो गया, चीजों की खाना, पहले लोग होटल जाते थे, ढाबे में जाते थे, खाना लेके आते थे। आज क्या है, खाना भी घर पे आ रहा, कभी भी आ रहा है। पहले होता था कि इतने बजे बंद हो जाएगा, इतने बजे है तो यार जल्दी मंगा लो, इतने बजे तक खत्म ही हो जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज रात को खाना मंगा रहे हैं, आज पिज्जा कुछ मतलब कभी भी कोई भी पर्सन ऑर्डर कर सकता है। इनफैक्ट किसी को कोई गिफ्ट चाहिए, पहले गिफ्ट शॉप होती थी, आज भी है, लेकिन आज क्या है, लोग अमेजोन कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो मार्केट क्या कह रही है, मार्केट ये कह रही है कि आज के टाइम पे हर चीज हो गई है ऑनलाइन, राइट। पहले एक बंदा खाना बाहर से मंगाता था, आज खाना भी ऑनलाइन हो रहा है। A to Z हम सब ऑनलाइन हो गया। पहले हम शॉप पे जाते थे, कपड़े पहन के देखते थे, लेकिन आज
अमेजोन, मिंत्रा, है ना, अलग अलग ब्रांड्स के हम ऑनलाइन शॉप कर चुके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं। तो मार्केट तो यही कह रहा है, अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो ऑनलाइन, ठीक है, सब ऑनलाइन हो गए, तो हमें भी क्या है कि समय के हिसाब से बदल के ऑनलाइन आना चाहिए। तो ये चीज तो हमें क्लियर होती है। दूसरी चीज, यार एक ऑनलाइन बिजनेस क्यों, ठीक है, चलो हर चीज ऑनलाइन तो हो रही है, लेकिन और क्या क्या एक, मतलब अगर बिजनेस करना है तो ऑनलाइन बिजनेस क्यों, इसके क्या क्या रीजन है। तो 3 कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जो सबके लिए मतलब समझना बहुत इजी है। वो है फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस के आप मतलब अपना थोड़ा हिसाब से कर सकते हो काम। जैसे अभी आप अगर एग्जांपल ऑनलाइन आप बिजनेस करना है, तो आप अपने हिसाब से कभी उठ सकते हो, मतलब कभी भी, ठीक है, काम कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करोगे, कहीं बाहर जाके करोगे, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होगी। कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। सेकंड, स्केलेबिलिटी। एक बिजनेस को स्केल कैसे किया जाए, स्केल कैसे करता है, बड़ा कैसे करता है, बड़ा बड़ा कैसे किया जा सकता है। बड़े बिजनेस का मतलब क्या समझते हो, मतलब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में, ठीक है, मतलब सॉरी चैट में आप मुझे बताइए कि स्केलेबिलिटी से आप क्या समझते हो। स्केलेबिलिटी से आपका क्या क्या वो है। ओके, ठीक है, मतलब स्केलेबिलिटी मतलब बिजनेस बढ़ाना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना। सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियस सी बात है ना, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो नए कस्टमर, स्केलेबिलिटी, ठीक है, बड़ा बिजनेस। अब ये कैसे होगा, स्केलेबिलिटी की होगी क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे कस्टमर्स, किसी भी कोई भी अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन करोगे, तो ऑनलाइन आप स्केबल कर मतलब स्केल कर सकते हो, आप ह्यूज कस्टमर तक पहुंच सकते हो, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। और यही चीज आप ऑफलाइन करोगे तो ज्यादा स्केल नहीं कर पाओगे। अपने एरिया में बिजनेस कर सकते हो, राइट, या फिर अपने मोहल्ले में हो गया, अपनी अपनी चलो ज्यादा ज्यादा अपनी सिटी में हो गया, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऑनलाइन इजी है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर आज के टाइम पे मतलब जैसा भी मैं बोल रहा था ना कि ऑफलाइन करेंगे तो चलो एक ऑफिस होता है या एक वर्क प्लेस होती है, या फिर एक शॉप हो गई, एक दुकान हो गई, एक ऑफिस हो गया, वहीं पे जाके हो सकता है, वहीं पे जाके काम किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ये बेनिफिट एक और है, या इजी हो जाता है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। बस अपने पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप को तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो लैपटॉप हो या एक स्मार्टफोन हो और उसमें इंटरनेट हो, ठीक है, तो आप जंगल में भी रहते हो, मतलब वही वाली बात है कि अगर आप जंगल में भी रहते हो, जंगल में गए हो बट घूमने घूमने के लिए थोड़ा, ठीक है, या टहलने के लिए, और आपके पास स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है, तो आपका बिजनेस मतलब आपके साथ चल रहा है। तो ये बेनिफिट है कुछ कि क्यों ऑनलाइन बिजनेस को चूज करें, राइट, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, बिजनेस को ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और कहीं से भी हम काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कॉमन टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस के। अब जैसे मैंने बोला था ना कि देखिए कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला ई कॉमर्स, ठीक है, कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस आप कर सकते हो, लोग ई कॉमर्स करते हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करना, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट कुछ भी बनाया है, आपने कोई प्रोडक्ट करा, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन मार्केट में सेल कर सकते हो किसी वेबसाइट के थ्रू, जैसे ई मतलब अमेजोन के थ्रू, ठीक है, ई कॉमर्स ठीक है, आप अपनी ऐसे वेबसाइट बना सकते हो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सेल आउट कर सकते हो। तो एक ये हो गया फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो एक फ्रीलांसिंग भी पैसे कमा सकते हो फ्रीलांसिंग से, अगर आपके पास कोई स्किल है। सपोज आज के टाइम पे अगर आप को पोस्टर बनाना आता है, या फिर आपके पास कोई भी एक ऐसी स्किल जिस जो काम आप लोगों के लिए करके दे सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, तो मार्केट में लोग वीडियो एडिटिंग का काम करवाते हैं। फ्रीलांसिंग कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है। फोटोग्राफर, आप देखो फोटोग्राफर तो आज के टाइम पे कोई फोटो, मेरे घर पे फंक्शन है, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वो सोच रहा है फ्रीलांसिंग करा, बट फोटोग्राफर तो आज पहले भी थे, फंक्शन में फोटोग्राफर होते ही है ना, वीडियोग्राफर होते हैं, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब एक नाम दे दिया फ्रीलांसिंग। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है, कोई भी स्किल,
ठीक है। जैसे एग्जांपल वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, पोस्टर, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गई, वेबसाइट आपको बनानी आती है, कुछ भी करना आता है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। कुछ कॉमन मैं बता रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, आपके लिंक के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट बाय होगा आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा, ठीक है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम है, बस इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क का भी एक बेनिफिट मिलता है, राइट। दोनों सेम ही, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बट नेटवर्क एक हायर कॉन्सेप्ट हो गया, एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, उसके एक छोटा सा पार्ट एफिलिएट मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम बना रहे हो, एक टीम क्रिएट कर रहे हो, जिससे फ्यूचर में उसका भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। एंड है फिर आता है एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कुछ कॉमन है, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कॉमन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखे हुए हैं मैंने। फिर आता है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखोगे लोग कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। कोई इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा है, कोई यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, और पैसा कैसे आता है, एड रेवेन्यू के थ्रू, एड्स के थ्रू। जब आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो तो एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं आते कोई ऐड, ठीक है। यूट्यूब पे ऐड के थ्रू हो गया, या ब्रांड डील मिल गई, आप देखते हो लोग कोई ऐप प्रमोट करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं, तो वो ब्रांड डील्स होगी, तो उससे कहीं ना कहीं पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ कॉमन है, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आगे बात करेंगे इनके ऊपर, बट पता होना चाहिए आपको कि कुछ कॉमन क्या है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की फैक्टर इन चूजिंग राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जैसे मैंने बोला कि जो टॉपिक है हमारा क्या है, हाउ टू फाइंड राइट ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना। अब आपको पता तो है कि यार ये रास्ते हैं, ठीक है। मार्केट को आप देख रहे हो, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन के आपको तीन बेनिफिट भी पता चले, ठीक है। कुछ कॉमन तरीके भी पता चले कि लोग और क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या की फैक्टर होना चाहिए किसी भी चीज़ को चूज करते हुए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राइट, ठीक है। की फैक्टर इन चूजिंग राइट बिजनेस ओनर, सबसे पहले लो अपफ्रंट कॉस्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप चीजें शुरू कर रहे हो उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है, मतलब इनिशियल जो पैसा लगता है, जो लग रहा है, वो कम होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम कोई मतलब मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बैठा हुआ है कोई। मल्टी मिलियनियर बिलियनियर इस मीटिंग में आके क्या करता, आपका तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता, ठीक है। या फिर आप कोई भी कुछ और भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में सब बहुत ही बेटर कर रहे होते तो शायद यहाँ पे कुछ समझने नहीं आते, या कोई चीजें देखने नहीं आते, है ना। क्यों, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, पैसा। कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हमारे पास इतनी कोई, और यहीं पे आके हम मरते हैं, मतलब यही एक चीज होती है जो कि रोक लेती है। तो आपको कुछ ऐसा देखना है जहाँ पे एक आपकी जो कॉस्ट हो, अपफ्रंट कॉस्ट, वो कम हो, मिनिमम रिस्क हो, ठीक है। मिनिमम रिस्क हो मतलब बहुत कम रिस्क हो, प्रूवन प्रोडक्ट डिमांड। जब आप कोई एक ऐसा बिजनेस मतलब बिजनेस करो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक प्रोडक्ट या कोई सर्विस इन्वॉल्व होगी, नहीं तो वो बिजनेस ही नहीं है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस जिसकी डिमांड हो, ठीक है, जिसकी डिमांड हो, लोग उसको बाय खरीदने मतलब बाय करने के लिए आ रहे हो, उसकी डिमांड हो, स्केलेबिलिटी हो, जैसे मैंने बोला कि वो बिजनेस बड़ा हो सके, उसमें टाइम लिवरेज हो। टाइम लिवरेज मतलब कि मतलब आप खुद तो काम कर रहे हो, राइट, बट आपके पास एक ऐसा मॉडल भी होना चाहिए जहां से आप लोगों के टैलेंट, लोगों के टाइम, लोगों के एफर्ट्स को भी यूज कर पा रहे हो, कम्युनिटी सपोर्ट हो। और कम्युनिटी सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि मे बी आपके लिए बिजनेस एक नई चीज होगी, है ना। मे बी आपका कोई बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं होगा, मे बी क्या पता आपका जो बैकग्राउंड होगा वो मतलब हमेशा से जॉब का होगा, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अभी जॉब कर रहे हो, या फिर आपके आपकी फैमिली में जितने लोग हैं आपने कभी देखा नहीं बिजनेस करते हुए, तो आपको इतना शायद आइडिया नहीं है, आपके लिए बिजनेस एक नई चीज हो सकती है। आपके पापा भी जॉब करते होंगे, क्या पता उनके दादाजी जॉब करते होंगे, कुछ भी होगा। तो सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, ठीक है, वो भी आपको देखना है। और रेजिडुअल इनकम, मतलब कि जैसे मैंने बोला ना कि आपके बगैर भी आप जो काम करो उसका पैसा तो मिल रहा है, बट आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे आपकी रेजिडुअल, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में पैसिव इनकम, ठीक है, ऐसा हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, ठीक है। अब
अगर हम इसमें कुछ देखें तो सबसे पहले जैसे ई कॉमर्स में देखते हैं, तो ई कॉमर्स में कोई ज़्यादा इतना पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। हाँ, आपको एक प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट का खर्चा हो गया, छोटे मोटे ये खर्चे हो गए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं लग रहा। फ्रीलांसिंग में भी आपका कोई इतना पैसा नहीं लग रहा, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पैसा लगाना तो मे बी शायद आप स्किल पहले सीखने पे लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, फ्रीलांसिंग में इतना कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, बस आपको क्लाइंट ढूंढने होते हैं और काम करना होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपकी लो अपफ्रंट कॉस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में लो अपफ्रंट कॉस्ट है, मतलब इन सारे कंटेंट क्रिएशन में भी लो अपफ्रंट कॉस्ट है। रिस्क की बात करें तो सब में ही मोस्ट कॉमनली कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। प्रूवन प्रोडक्ट डिमांड, तो हाँ, ई कॉमर्स में अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो या कुछ, अब लोग क्या होता है कि कुछ भी बेचने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिमांड हो। फ्रीलांसिंग में भी कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, जिसके जिसके लिए आपका क्लाइंट आपको कुछ पैसे देने के लिए रेडी हो। एफिलिएट मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा आपको रेफर करना है जिसकी डिमांड हो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो। अब लोग इन दोनों इंडस्ट्री में क्या करते हैं, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग में, मतलब दोनों में ही, नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं कि प्रोडक्ट पे वो कभी फोकस ही नहीं करते, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि उनकी स्टोरी पे या फिर उनके उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रोडक्ट का तो कुछ भी नहीं होता। वॉइस नहीं आ रही, हेलो, क्लियर है अब, मतलब आ रही है? कोई बोल रहा है मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्लियर है, ठीक है, आ रही है। तो जिसको नहीं आ रही, आई थिंक आपके थोड़ा सा इशू होगा, आप देखिए इस, मतलब मेरे एंड से तो सब ओके है। तो मैं एक बात बोल रहा था, अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं बहुत लोगों के देखता रहता हूँ, आपको भी कभी ना कभी कोई मैसेज आता होगा या आया होगा, तो वहां पे मुझे समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं कि, मतलब प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा, ठीक है। वो आज मैंने, मतलब मेरी टीम ने ये पैसा कमा लिया, ठीक है, ये देखो इतने इसने ये इनकम कर ली, अगर आपको भी ये करना है आप मेरे पास आइए। प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, और उनको मतलब भी नहीं है, और प्रोडक्ट लोग बना रहे हैं 200-300 रुपए के, जिनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। बस लोगों को ज्वाइन कराना है, चीजें करानी है, और बस जहाँ पे प्रोडक्ट का उनको कुछ नहीं लगता। वो खुद भी यूज नहीं करा होगा, जो कोर्स अगर कोई बेच रहा है तो उसने खुद भी खोल के नहीं देखा होगा, बस हाँ, उसको सस्ते में मिल गया और वो सस्ते में बेच सकता है, तो बस लोगों को वो बोल रहा है। तो लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा सिस्टम आपको देखना है जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड हो, ठीक है, कि कस्टमर आए वहां पे, तभी तो सेल होगी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो पैसा मिलेगा। स्केलेबिलिटी सब में है, ठीक है, आप देखो तो सब में स्केल कर सकते हैं, बट हाँ, फ्रीलांसिंग में स्केलेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सिर्फ आप ही हैं और आपको क्लाइंट देखने पड़ेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, आप देखोगे ये टाइप है बिजनेस करने का, मतलब नॉट एक्चुअली बिजनेस नहीं हुआ, ये एक अर्निंग सोर्स हो गया, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लिवरेज, आप फ्रीलांसिंग में टाइम लिवरेज नहीं कर सकते अपना, कंटेंट क्रिएशन में भी आप ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में भी टाइम लिवरेज नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आप वहां पे कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेनिफिट ये है कि हाँ, आप टाइम लिवरेज कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, आप ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हैं, मे भी शायद कोई कम्युनिटी ना मिले आपको, आप खुद गिरोगे, खुद करोगे, खुद चीजें करोगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। या आप यूट्यूब से सीख के करोगे या किसी की गाइडेंस लोगे। फ्रीलांसिंग में भी कोई, मतलब आपको ही चीजें करनी पड़ेगी। एफिलिएट मार्केटिंग में एक है, एक ये भी बेनिफिट है कि हाँ, यहाँ पे कम्युनिटी होती है, जब बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी अगर आपको करना है तो आपको अकेले करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ये एक कम्युनिटी और सपोर्ट का वो आ जाता है। फिर रेजिडुअल इनकम, मतलब जो हम पैसिव इनकम बोल रहे थे, तो पैसिव इनकम देखें तो फ्रीलांस, जैसे ई कॉमर्स हो गया, प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, चीजें होगी। फ्रीलांसिंग में भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो इसमें भी कोई मतलब पैसिव इनकम नहीं है, रेजिडुअल इनकम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप रेफर कर रहे हो और आपके थ्रू जो सेल जनरेट हो रही है, जो फेयर बिजनेस है बिल्कुल, तो आपको पैसा मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्लस पॉइंट थोड़ा सा ये हो गया, जिससे बस ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग हो गए, वो ये है कि यहाँ पे आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं तो उसका भी पैसा आपको मिल रहा है। एक दो लोग और बोल रहे हैं, पर नहीं आ रही मेरी वॉइस, वॉइस ही नहीं आ रही या लो आ रही है?
मैं क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा मैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है तो देखिए सबको क्लियर ही है। तो हाँ, नेट इशू हो सकता है जिनको नहीं आ रही तो ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, रेजिडुअल इनकम की। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन में भी आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन हाँ, अब आपके बहुत सारे कंटेंट हो गए, ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके एडसेंस से इनकम बनती रहेगी। तो ये कुछ की फैक्टर आपको देखने हैं। आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये देखना है, राइट, जिससे आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए मतलब क्या एक बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि मैंने बोला ना, देखिए कोई एक ऑप्शन नहीं है करने, वो सब सही है। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है ये गलत है ये बेकार है, नहीं, सब अच्छा है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अब बात करते हैं आपके पर्सनल गोल के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने ये डिस्कस करा, कुछ ये ऑप्शन है, क्या चूज करना चाहिए आपको, मतलब क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि हाँ इसमें ये चीजें तो मेरे लिए बेटर ये रहेगा, इसमें लिए ये नहीं है, ये हमने अभी डिस्कस करा। अब आपके लिए आपके पर्सनल गोल के हिसाब से आपको अलाइन करना है। सबसे पहले डिफाइन योर पर्सनल गोल, कि आपका पर्सनल गोल क्या है। सपोज एग्जांपल, आपका पर्सनल गोल ये है कि यार मैं बस, मेरे पास ये स्किल है, एक दो मुझे क्लाइंट मिल जाए, मैं थोड़ा उनसे पैसा चार्ज करूँ, ज्यादा मुझे माथापच्ची नहीं चाहिए, तो फ्रीलांसिंग ठीक है आपके लिए। मे बी आपके लिए ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कंटेंट, ये ना हो चीजें, एफिलिएट मार्केटिंग, सॉरी, फ्रीलांसिंग आपके लिए सही है। तो आपको पहले अपने गोल डिफाइन करने हैं, पर्सनल गोल। आपको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन देखने की, यार ये चीज मैं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ये मेरी लिमिटेशन है। ठीक है, आपको अपना विजन देखना है ग्रोथ के लिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि यार मैं कुछ बड़ा बिजनेस करूं, तो शायद फ्रीलांसिंग बड़े में ना आ पाए, मे बी आप शुरू इससे कर सकते हो, लेकिन ये बड़े में ना आ पाए। लेकिन आपको अगर बड़ा नहीं करना है, एक छोटी एक इनकम थोड़ी बहुत आती रहे, क्लाइंट मिले और काम करके मैं दूं, थोड़ा पैसा मेरे पास आए, तो मे बी इज अ राइट ऑप्शन। लेकिन अगर ये डिफाइन कैसे होगा, जब आप अपने पर्सनल गोल देखोगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि हाँ आप क्या लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो मे बी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए एक बेटर रहेगा। विजन फॉर ग्रोथ, आप ग्रोथ के लिए आप देख रहे हो, ये नहीं कि हाँ छोटा मोटा थोड़ी सी आती रहे, तो वो उसके हिसाब से आपको चेक करना है, राइट, उसके हिसाब से आपको अपना लाइफ में डिसीजन लेना है, राइट। ठीक है, तो अपने पर्सनल गोल तो सबके अलग अलग होते हैं, यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये है, सबके अपने अपने होते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि डिफाइन कॉमन गोल। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आप मैंने गोल लिखा कि यार मुझे ये तो होना चाहिए कि जहाँ पे कॉस्ट कम हो, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन जिसको मैं स्केल कर पाऊँ, जिसमें फ्यूचर में मैं आगे कुछ बड़ा क्रिएट कर पाऊँ, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा, राइट। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों के साथ, एग्जांपल में रिलेशन अच्छा बना सकता हूँ, मेरी एक स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सेल्स अच्छा कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है एग्जांपल कि मैं ट्रेंड कर सकता हूँ। अब इसके हिसाब से मेरे पास कौन कौन सी चीजें होगी, तो मैं उसमें एक्शन लूंगा। फिर मेरा विजन क्या है कि यार मुझे आने वाले टाइम में 3 4 साल 5 साल में भी 10 साल जो भी है, मैं इतना बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। अब वो किससे हो पाएगा, तो उसके हिसाब से आपको मैं डिसीजन लूंगा या मैं अपना कुछ चूज करूंगा, राइट। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं चूज, फिर मतलब फिर छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं ये बेकार है ये वो है। ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना है चूज करके, राइट। क्लियर, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है मेरी बातें? तो क्लियर लिखिए, क्लियर क्लियर। वैल्यू लग रही है आपको, जो भी फर्स्ट टाइम या फिर मतलब जो भी सुन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट प्योर, क्योंकि ये सबसे कॉमन चैलेंज आता है ना, सबसे मेन चीज है ये। तो वैल्यू लग रही है आपको और क्लियर है, तो क्लियर, वेरी वैल्यूएबल। चलिए थोड़ी बहुत तारीफ भी सुन लेते हैं अपनी, चलिए ठीक है। तो अब सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। अब क्या आइडियल बिजनेस, अब देखो आइडियल बिजनेस कौन सा है, ठीक है। आइडियल बिजनेस, अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी, ठीक है। अगर हम आइडियल बिजनेस की बात करें, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे जो मैंने बताया, ठीक है,
जब हम की फैक्टर देख रहे थे, ठीक है, की फैक्टर हम देख रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें एक किस कौन से एक एक मतलब प्लेटफॉर्म पे है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, जहाँ पे अपफ्रंट कॉस्ट कम है, मिनिमल रिस्क है। रिस्क कम क्यों? क्योंकि पैसा नहीं लग रहा और हम खुद से कुछ नहीं बना रहे। कोई प्रोडक्ट है तो वो मैं नहीं बना रहा, जब मेरा पैसा नहीं लग रहा, मेरा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है, मेरा कुछ लग नहीं रहा, तो वहाँ पे रिस्क कम है। प्रूवन प्रोडक्ट, हाँ, एक ऐसी एक चीज देखना जहाँ पे प्रूवन प्रोडक्ट हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अब वही वाली बात है, नाम के लिए बस अपने अपने आप को लीगल रखने के लिए हमने कुछ लॉन्च कर दिया, लेकिन वो जीरो है मार्केट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस हाँ, कुछ ये ना बोल दे कोई लोग कि आप तो कुछ प्रोडक्ट, आपको तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हाँ, बस उससे बचने के लिए हमने बस प्रोडक्ट बना दिया, वो नहीं होना चाहिए, है ना। स्केलेबिलिटी, बट ऑब्वियस सी बात है, ये बिजनेस, ये मॉडल ऐसा है, ठीक है, जो स्केलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है, टाइम मल्टीप्लीकेशन काम करता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो टाइम लिवरेज भी होगी यहाँ पे। टाइम लिवरेज, एक पर्सन है, आपके 10 लोगों की टीम है, ठीक है, और 10 लोग भी 2-2 3-3 घंटे काम कर रहे हैं, तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम लिवरेज हो रहा है, जैसे एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए करता है। कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, और रेजिडुअल इनकम होते हैं, पैसिव इनकम होते हैं, और सिखाने वाले लोग होते हैं। जो मैं बोल रहा था ना कि आप कुछ भी करने जाओगे तो सारी चीजें आपके लिए नहीं होगी। मैं फ्रीलांसिंग भी नहीं हो सकता, एफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं हो सकता, कंटेंट क्रिएशन भी नहीं हो सकता, ई कॉमर्स भी नहीं हो सकता है। तो एक कम्युनिटी, एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे लोग आपको सिखा भी पाए, है ना, जहाँ पे सपोर्ट भी करे आपको, आपके जैसे ही लोग हो। और रेजिडुअल इनकम के एक पैसिव इनकम भी हो। अब एक सिस्टम बन गया है, एक बड़ा बिजनेस हो गया है, तो फ्यूचर में कि आप काम नहीं भी कर रहे, उतना काम तो आप कर रहे हो, लेकिन पहले आपको ज्यादा एफर्ट पे कम रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है, अब आपको कम एफर्ट पे भी रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, या फिर उतने ही एफर्ट में रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। पैसिव इनकम का ये मतलब है, पैसिव इनकम, आप उन लोगों पे मत जाइए, उन लोगों की बातों पे मत जाइए कि अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि काम नहीं करो तब भी पैसा आएगा, तो वो काम चोरी वाला माइंडसेट हो गया। काम ना करो तब भी पैसा आएगा, ये क्या बात है? मुकेश अंबानी तो आज भी काम कर रहा है ना। रतन टाटा जी थे जो अब नहीं है, वो तो काम कर ही रहे थे। सोचो इतनी एज में, ये बड़े बड़े एक्टर ले लो आप, अमिताभ बच्चन, ये तो आज भी काम कर रहे हैं। तो पैसिव इनकम ये नहीं होती कि काम ना करो तब भी पैसा नहीं। पैसिव इनकम ये है कि आपके एफर्ट्स अब उतने नहीं है, ठीक है, आपके एफर्ट्स उतने नहीं है। पहले आप उतने ही एफर्ट्स मार रहे थे लेकिन रिवॉर्ड कम मिल रहा था, अब भी आप उतने एफर्ट्स मार रहे हो, या फिर मे भी थोड़ा एफर्ट कम हुए, लेकिन अब रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम लिवरेज हो गया और एक बड़ा सिस्टम बन गया, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। सिंपल, ठीक है। तो जो आइडियल बिजनेस है क्या है? दैट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ये एक आइडियल बिजनेस है। और हाँ, डिपेंड करता है आपके पर्सनल गोल्स के ऊपर, जो कि मैंने बताया। अगर आपका पर्सनल गोल है ही नहीं कि ज़्यादा ग्रोथ या फिर ज़्यादा एक बड़ा बिजनेस, नॉर्मल चीज़ें हो, तो मे बी फ्रीलांसिंग या कुछ और चीज़ें आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। तो आइडियल, लेकिन आइडियल बिजनेस देखोगे तो ये है, और सबके लिए। बड़ा बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी, लेकिन कोई चाहता है ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा इतना कोई विजन नहीं है, चाहता कि हाँ छोटा हो, तब भी सेम उसके लिए भी ये बिजनेस आइडियल है, ठीक है। आगे अब कुछ कॉमन मिथ है, ठीक है, इस बिजनेस रिगार्डिंग आपके भी कुछ कॉमन मिथ होंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा अनम्यूट करिए और कुछ बोलिए, तो आपके अभी भी आपके दिमाग में कुछ होंगे। अरे जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग सुना होगा, तो कुछ कॉमन मिथ्स आते हैं। वो क्या कॉमन मिथ है? सबसे पहले एक कॉमन मिथ आता है पिरामिड स्कीम। अरे ये तो पिरामिड स्कीम होती है ना, कहीं ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। तो ये कुछ कॉमन मिथ है, जो कि जब एक पर्सन इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का सोचता है या फिर इस मॉडल को यूज करना चाहता है, तो कॉमन मिथ आते हैं लोगों के अंदर। पहला, पिरामिड स्कीम, तो ये मिथ ही है, ठीक है, ये जो भी मैंने लिखे ये मिथ ही है, ठीक है, पिरामिड स्कीम नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि पिरामिड स्कीम है, बट वो यूज नाम किसका लेते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, मार्केट में अभी 10 रुपए का मतलब, ठीक है, 10 रुपए का नकली नोट आ सकता है, 100 का आ सकता है, 50 का आ सकता है, 20 का आ सकता है, 500 का आ सकता है, लेकिन अब 2000 का नकली नोट नहीं बन सकता, क्योंकि अब 2000 का नोट ही नहीं चलता। तो पिरामिड स्कीम जो होती है, ठीक है, वो स्कीम होती है जिसमें कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं होता, या अगर होता भी है तो नाम का होता है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप बहुत सारे देखते हो जैसे, और दोनों में होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, ठीक है। तो
अब क्योंकि कोई लोग यहाँ पे मुझे गाली ना देने लग जाए कि अरे तो ये नेट अफिलिएट मार्केटिंग की बुराई कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा ही कर रहा है, या कोई बोलेगा अरे नेटवर्क मार्केटिंग बुराई कर रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग अच्छा ही कर रहा है, ये नहीं। अब कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप देखो कि जो कोर्स बेचते हैं, ठीक है, अब आप देखो उनकी में कोई वैल्यू ही नहीं है, बट वो बातों में खेल रहे हैं, है ना, और उनको पता है कि लोग आएंगे तो लोग मल्टीप्लाई होंगे, टाइम चीजें होगी तो पैसा तो वो कमा लेंगे। लेकिन वो एक्चुअली देखे तो वो ना तो प्योर एफिलिएट मार्केटिंग है, ना प्योर वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो पिरामिड स्कीम है, ठीक है। इलीगल, लोग बोलते हैं इलीगल चेन सिस्टम, है ना, ये मनी सर्कुलेशन में आ जाता है। बिल्कुल किसी ने बोला है अभी कमेंट में मनी सर्कुलेशन, यस, लोगों का पैसा घुमाना। मैंने आपसे पैसा लिया और आपसे आपके थ्रू और 3 लोगों का पैसा लिया, और उनसे जो पैसा आया वही आपको दे दिया, तो एक दूसरे का पैसा घुमाया जा रहा, प्रोडक्ट इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे, या इन्वॉल्व है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जिसका कोई मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो रख दिया नाम के लिए कि लोग बोल ना पाए कुछ, या सरकार ना बोल पाए। लेकिन वो भी आपको भी ऐसे चेक करना है, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ भी कोई लेके आ रहा है, आप किसी का देख रहे हो कि अरे ये तो इतने पैसे कमा रहा है ना, आप क्योंकि मोटिवेट भी हम इसी से ही होते हैं। कोई अगर प्रोडक्ट की बात भी करेगा या जेन्युइन बात करेगा तो हम अक्सर उसको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अगर कोई दिखाएगा तो हाँ हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बात करें तो इट्स नॉट अ चेन सिस्टम, इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, एक में ये भी होता है कि जेन्युइन बिजनेस नहीं है, तो प्योर जहाँ पे सेल्स एंड परचेज होता है और एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है तो वो जेन्युइन बिजनेस हुआ। मेक पीपल फूल, लोगों को पागल बनाते हैं, है ना, लोगों के दिमाग मिथ मिथ होता है कि यार लोगों को पागल बनाया जाता है, या आपके दिमाग में भी होगा अरे नहीं, तो वही है ना जहाँ पे लोगों को पागल बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ऐसी चीजों को करते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री है। बट अगर आप इस बिजनेस को सही से समझ के देखोगे तो कोई पागल नहीं बनाया जाता, बल्कि राइट नॉलेज तो इसी मॉडल के थ्रू दी जा रही है। पागल तो सलमान खान शाहरुख खान बना रहा है ना प्रोडक्ट के बारे में। आज कुछ तूफानी करते हैं, आपको पता है तूफानी माउंटेन ड्यू से नहीं होती, किसी और चीज से होती है, समझ लो। तूफानी माउंटेन ड्यू से थोड़ी होती है, वो तो किसी और ही चीज से होती है, जो रात को पीते हैं रंगीन पानी, समझ रहे हो, उससे होती है। तो ऋतिक रोशन बोल रहा आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो पागल बना रहा है, बल्कि डायरेक्ट सेलर तो प्रोडक्ट के बारे में खुद ही चीज बता रहा है। अगर किसी का प्रोडक्ट एक हेल्थ से रिलेटेड है तो वो तो उसके बेनिफिट जो उसको आए हैं वो शेयर कर रहा है। तो पागल तो बात और बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा। और सेल्समैन वर्क, तो देखिए हर बिजनेसमैन एक सेल्समैन होता है। अगर आप सेल ही नहीं कर रहे तो फिर मतलब आपको एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सेल ही ना हो और आप बिजनेस में चाहते हैं वो लीगल भी हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सेल्स तो करनी पड़ती है, लेकिन हाँ सिर्फ सेल्स नहीं है, सेल्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस चलता सेल्स है, लेकिन सिर्फ सेल्स नहीं है। सेल्स के अलावा भी लीडरशिप है, ट्रेनिंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओवरऑल इसको एक बिजनेस बनाती है। तो कुछ कॉमन मिथ है, आई थिंक अगर आपके भी हो तो आप ये वो क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं आइडियल कंपनी फॉर दिस बिजनेस, ठीक है। तो जब अब हमने देखा, थोड़ा ऊपर चलते हैं दोबारा, ठीक है, मार्केट ओवरव्यू हो गया था, फिर हमने फटाफट ये तीन चीजें देखी कि यार ऑनलाइन में करने में क्या बेनिफिट है, ठीक है। फिर कॉमन टाइप्स देखे कि क्या क्या कर सकते हैं। फिर की फैक्टर समझा हमने कि ये चीजें होनी चाहिए। अपने पर्सनल गोल देखे कि यार मेरे अंदर मेरे पर्सनल गोल ये है, और की फैक्टर ये है किसी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, ठीक है, राइट। अब जब इसमें से दोनों चीज में जो अलाइन करती है वो है एक आइडियल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। हाँ, ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि आपके पर्सन उस पर डिपेंड कर रही है। और फिर कुछ कॉमन मिथ क्या है, कुछ कॉमन मिथ मैंने ये बताए। अब बात करते हैं आइडियल कंपनी, क्योंकि देखिए अब क्योंकि अपना बिजनेस अपना करियर एक कंपनी के साथ ही शुरू किया जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्या है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा आइडिया मतलब ऐसी आइडियल कंपनी है, ऐसा आइडियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि हम सबको एक मौका देता है जो भी अपना बिजनेस करना चाहता है, और ये सारी चीज़ें देखता है अपने बिजनेस में। और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देख रहा है जिसके साथ वो बिजनेस शुरू कर पाए, तो दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और जहाँ पे 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला, कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमने चलो इंडस्ट्री को कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, ठीक है, ये मेरे अलाइन करते हैं मेरे सारे उसमें। अब बात करते हैं कंपनी के एंड से, तो कंपनी कैसे होनी चाहिए,
मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा या फिर नाम सुना होगा कभी ना कभी, तो आपको मैं बता दूं कि 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्रीज में सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है, 46 ईयर्स हो चुके हैं, जितने में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 46 साल के होंगे भी नहीं। हमसे पहले, मतलब हमारे से पैदा होने से पहले ये बिजनेस या ये कंपनी मार्केट में रन कर रही है। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में सन 2000 में आई थी। मतलब लगभग 24 साल पूरे, या 25 साल मान लो, 24-25 साल हो गए हैं। तो प्रूवन है ना, क्रेडिबिलिटी है और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस भी कंट्री में गई वहां पे बंद करना पड़ा कि यार यहाँ पे इस कंट्री में ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं हो पा रहा, या फिर हम ग्रो नहीं कर पा रहे, चलो इसको बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जबकि अलग अलग बिजनेस में भी आप देखो, जैसे मैकडी एक फ्रेंचाइजी है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो आपने देखा होगा कि इस जगह का मैकडी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? यार वो एरिया सही नहीं था, या वहाँ की ना सेल ज्यादा नहीं होती थी, है ना। सुना आपने या ऐसा कभी नोटिस करा है? होता है ऐसा? ये सुन लो, है ना, कि यार ये वाला यहाँ पे ना KFC था वो बंद हो गया, बर्गर किंग बंद हो गया, ठीक है, सेल नहीं होती थी या फिर खाली खाली रहता था। अब जिसका वो है वो बंद ही करेगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर फॉरएवर की बात करें तो किसी भी कंट्री में वो गई है तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट, बट ऑब्वियस आता है ना, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है हाई क्वालिटी इन डिमांड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और क्या बोलते हैं, डिमांड है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जस्ट आपको कुछ एक ओवरव्यू देने के लिए मैं शेयर करता हूं ताकि आपका कन्विक्शन बढ़े। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यस, अभी मैंने स्लाइड चेंज करी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, PDF है, मैं जस्ट उसमें से आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप देखो, फॉरएवर एलोवेरा जेल, ये मतलब एक तरीके से वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाके ये लिखोगे भी कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो कहीं ना कहीं आपको ये नाम दिखेगा, मतलब ज़रूर। ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं कंपनी के पास, ब्रांड के पास बोल लो। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट, हार्ट केयर, बी प्रोडक्ट, वेट मैनेजमेंट, जॉइंट केयर, न्यूट्रिशन, स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर हो गए, मतलब कितनी बड़ी रेंज है। ठीक है, पर्सनल केयर। तो ये सारे क्या है, ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको बाद में और एक्सप्लोर करना, बट हाँ जस्ट अभी मैं फटाफट आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा आते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हाई क्वालिटी और इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। इन डिमांड है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लेकिन डिमांड है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक आधी चीज़ शेयर करता हूँ। ठीक है, कि डिमांड है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो जस्ट सी दिस, कि कैसे कस्टमर खुद ऑर्डर करने आता है प्रोडक्ट। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस नो एक बार बताइए। नहीं दिख रही? ओके, वेट 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 वेट, दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत बिल्कुल सिस्टमेटिक और इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आई वॉन्ट टू बाय फॉरएवर एलो स्क्रब। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं। ठीक है, जो कि आप और बाद में यहाँ पे एक्सप्लोर करना। ठीक है, बट मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ ताकि, मतलब, क्योंकि मेरी बात की भी क्रेडिबिलिटी है ना, या मेरी बात की भी वो है कि मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिजनेस छोड़िए, पैसा कमाना छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा जिस चीज़ के लिए, वो प्रोडक्ट, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, या आप जो जो देख रहे हैं, अगर वहाँ पे लोग प्रोडक्ट सर्विस के लिए आ रहे हैं, बिजनेस छोड़ दो। आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग में है, पैसा तो वो तो चलो ठीक है, वो तो एक प्लेटफॉर्म दे रही है, नेटवर्क मार्केटिंग वो तो दे रही है, लेकिन बंदा वहाँ पे कोर्स के पैसे, मतलब कोर्स वैल्यूएबल है या नहीं है, वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है या नहीं है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर क्योंकि वो हुआ तो रीपरचेज,
जो रेजिडुअल इनकम जो मैं बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, क्योंकि रीपर्चेज होगा। आपने बड़ी टीम बना ली तो वो रीपर्चेज करेंगे। आपका एक कस्टमर्स का नेटवर्क है, ठीक है, 15 20 25 30 40 50 कस्टमर है जो कि बार बार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके रेगुलर यूजर है, तो रेजिडुअल इनकम है। लेकिन जब प्रोडक्ट ही रद्दी प्रोडक्ट होगा, बेकार प्रोडक्ट होगा, लो क्वालिटी होगा, बस आप लोग बस वो पैसे के चक्कर में आ रहे हैं और आप वही दिखा दिखा के बस थोड़े लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, प्रोडक्ट में दम है नहीं, उनका भी बिजनेस नहीं चलता, वो भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देख लोगे तो वो एक रिस्की हो जाएगा, समझ रहे हो, वो एक रिस्की चीज है, राइट। तो प्रूवन डिमांड है, ठीक है, प्रोडक्ट की, और सपोर्टिव कम्युनिटी है, ट्रेनिंग्स है। देखिए अभी भी यहाँ पे हम कहीं ना कहीं, देखिए कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी देख लो, जैसे मैकडी हो गई है, ये हो गया, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं बताया जाता कि हमारे में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बट अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले बिजनेस के बारे में एक अच्छी सी ट्रेनिंग मिल रही है ना, अच्छी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, बिजनेस को शुरू करने से पहले ही। और जब आप बिजनेस में आते हो या एक कम्युनिटी में आते हो, जैसे हमारी कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर्स, हम बिजनेस करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, 100% ऑनलाइन, ठीक है, बिना किसी को कन्विंस करे, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करे। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है आपको भी। जिस भी पर्सन ने मतलब लिंक शेयर करा हुआ है, इनवाइट करा होगा, आप उससे पूछिएगा बाद में, ठीक है, इस मीटिंग से निकलने के बाद, ठीक है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आप बिल्कुल जीरो जीरो मतलब कि कुछ नहीं आता, जीरो का मतलब ये नहीं कि आप मतलब रॉन्ग वे में मत लेके जाना, ठीक है, जीरो का मतलब कि अभी आपको कुछ नहीं आता, मैं इस चीज में जीरो। लेकिन अगर एक लर्निंग एटीट्यूड है और थोड़ा चीजों को समझते हो, तो आपको पूरा सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफोर्डेबल स्टार्ट, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, लो अपफ्रंट कॉस्ट। तो एक अफोर्डेबल स्टार्ट है, ठीक है, आप बहुत मतलब इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप 5,000 से बिजनेस को भी शुरू कर सकते हो। आगे और भी चीजें हैं जो आप मार्केटिंग प्लान में समझ सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको उस पर्सन से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसने आपको मतलब बेसिकली इनविटेशन दिया था, राइट, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ठीक है। फॉर लिंक प्रोडक्ट्स ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया डिमांड में है, ठीक है। डिमांड में अब क्यों है, क्योंकि देखिए डिमांड में इसलिए क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे हर एक पर्सन हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया, प्लस बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज हो गए हैं। तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो या मेरे चैनल को देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिमनीज डाली हुई है, या फिर आपको जिस पर्सन ने बताया आप उससे पूछेगा कि यार आप कुछ अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं जिनको कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है।